हेलो एवरीबॉडी। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म ई लर्निंग स्टडी अड्डा पर। आई वेलकम यू ऑल फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट। जैसा आप लोगों ने थंबनेल पर भी देखा होगा कि आज का सेशन कितना महत्वपूर्ण है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी तलाश में रहते हैं कि मुझे कौन सी बुक्स पढ़कर लेक्चरर बनना है, कौन सा बुक पढ़कर मुझे ग्रेड 2 में जाना है, कौन सा बुक्स पढ़कर मुझे रीट बोले तो ग्रेड 3 जो है वो क्रैक करना है। कोई भी स्टूडेंट किसी भी लेवल की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करे, सबसे पहले सोर्स ऑफ जो नॉलेज है, जिसको अपन बुक्स के नाम से या नोट्स के नाम से जानते हैं, वो क्या होना चाहिए। कौन कौन सी चीजों को मुझे प्रीफर करना चाहिए, कौन सी चीजें मेरे लिए बिल्कुल उपयुक्त रहेगी, तमाम प्रकार की जानकारी आज के सेशन में मैं महेश यादव RES आपके सामने लगातार डिस्कस करता रहूंगा। बीच बीच में किसी और भी प्रकार की यदि इंफॉर्मेटिव वीडियोस की आपके लिए नीड होगी तो मैं टाइमली अपने इस प्लेटफॉर्म पर आपके लिए लगातार पोस्ट करता रहूंगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल ई लर्निंग स्टडी अड्डा है उसको ज्वाइन करना ना भूलें। और साथ ही यदि आप कोर्स को बाई करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, देन डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड आवर एप्लीकेशन ई लर्निंग स्टडी अड्डा, जिस पर हमने कोर्स स्टार्ट कर दिया है। डेली शाम को 5 बजे से आप लोगों को लाइव सेशन देखने को मिलता है। अभी कोर्स पर 30% का ऑफ चल रहा है। विशेष 30 कूपन यदि आप लोग अप्लाई करते हैं, विशेष 30, तो आपको बहुत ही कम प्राइस के अंदर आपको 1 साल नहीं, 1 साल से भी ज्यादा, 1.5 महीना प्लस बोले तो 400 डेज का आपको वैलिडिटी के साथ ये कोर्स मिलने वाला है। सिलेबस के बारे में लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिस्कस कर लिया था कि क्या सिलेबस हो रहा है हमारा ग्रेड फर्स्ट का, या लेक्चरर इन स्कूल लेक्चरर की बात यदि अपन करें तो उसका सिलेबस क्या होगा, दैट हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो। फिर भी मैं बात करूंगा आप कौन से पार्ट के लिए, जैसे पहला वाला पार्ट है वो ग्रामर को डील करता है, तो मित्रों आपके पास कौन कौन सी बुक्स होनी चाहिए। ये रही पहली बुक जिसके बारे में मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, हाई स्कूल का इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। लाल वाली बुक के नाम से हम इसको जानते हैं। रेन एंड मार्टिन इनके ऑथर हैं। इनका रिवाइज्ड एडिशन डॉक्टर NDV प्रसाद राव का आ रखा है। आप लाल वाली बुक बोलेंगे, रेन एंड मार्टिन का बुक बोलेंगे, मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, आप ग्रेड 2 का प्रिपरेशन करें चाहे ग्रेड फर्स्ट का प्रिपरेशन करें, ये बुक आपके पास होना चाहिए। और साथ ही साथ इसका की टू रेन एंड मार्टिन, इससे ये भी पता चल रहा है कि ऑफ नहीं होता, की टू होता है। जानना आपको बहुत जरूरी है, की टू होता है, ये वाला भी आपको ध्यान रखना है। इसका की भी इसके साथ लेकर आना है। ठीक है, उसके बाद क्या ये बिगिनर्स भी पढ़ सकते हैं? देखिएगा, बिगिनर्स के लिए मैं थोड़ी सी और चीजें बताऊंगा। ये क्या है, ये एक प्रकार से मैं कहूं कि एक जिन स्टूडेंट्स का मीडियम लेवल है, मीडियम लेवल वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इसको कर सकते हैं। बोले तो मीडियोकर स्टूडेंट्स जितने भी हैं, मीडियोकर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस वाले पार्ट को देख सकते हैं। ऑडिट सर, जितने भी मीडियोकर स्टूडेंट्स हैं हमारे वो इस वाली बुक को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो लेना ही लेना। ये आपके जैसे बुक लिस्ट होती है उसमें ये वाली बुक होनी चाहिए। इसमें कुछ टॉपिक्स बड़े गजब के दे रखे हैं, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन, गजब का चैप्टर दे रखा है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसमें बढ़िया दे रखा है। बुक फर्स्ट और बुक सेकंड इसी के अंदर इस बुक का डिवीजन हो रखा है। बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। लानी कौन सी है, मार्केट में 2 प्रकार की बुक्स मिलती है, एक हिंदी में मिलता है और एक इंग्लिश में। भूल कर भी हिंदी वाली मत ले आना, कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, इसका इंग्लिश ही लेकर आना है। ठीक है, आगे चलिए। इसके बाद में हम कुछ और बुक्स आप लोगों से साझा कर रहे हैं। ठीक है, ये रही एक और बुक। जब भी आप ग्रामर पढ़ें, जब आपका लेवल ठीक हो जाए, जब आप मीडियम से थोड़ा सा एडवांस्ड लेवल की तरफ जाने लग जाएं, अब आपको लगे कि यार अब मेरे पास पढ़ने को कुछ भी नहीं है, तो अब इन दैट केस आप इस बुक को प्रीफर करें। ये थोड़ा सा इसका क्या हो गया है, एडवांस्ड लेवल हो गया है। ये एडवांस्ड लेवल की बुक है, याद रखिएगा। इसमें गजब का रेन एंड मार्टिन के बाद ये भी एक लाल वाली बुक है, टॉमसन एंड मार्टिनेट प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर के नाम से बुक आती है। ये सेम इसी प्रकार का कवर आपको मिलने वाला है। इसके ये 2 गजब का, ये इसके 2 अनमोल रतन है, एक्सरसाइज फर्स्ट और एक्सरसाइज सेकंड। इसी में आपको आप देखिएगा, यदि आपको आर्टिकल वाला चैप्टर करना है, डिटरमिनर्स वाला चैप्टर करना है, इससे बेहतरीन किसी बुक में चैप्टर नहीं मिलेगा। यदि आप नॉन फाइनाइट वाला चैप्टर करना चाहते हैं, जिसमें आप इन्फिनेटिव, जेरेंड एंड पार्टिसिपल क्या होता है, मैं कहूंगा कि इसका कोई मुकाबला नहीं है। और आप यदि चाहते हैं कि एक्टिव और पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपकी मास्टरी हो जाए, तो ये जो 4 चैप्टर मैंने आपको बोले हैं, कौन कौन सा? 1 नंबर का चैप्टर आपको मैंने बताया है आर्टिकल एंड डिटरमिनर वाला, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस वाला, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाला, और फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वाला, यदि जिसको आप पार्टिसिपल, जेरेंड और इन्फिनेटिव बोलते हैं, ये 4 चैप्टर इससे कर लेना। रेन एंड मार्टिन से ट्रांसफॉर्मेशन वाला कर लेना और बेसिक्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच कर लेना। मजा आ जाएगा, इट विल बी बल्ले बल्ले बल्ले। ठीक है, आगे चलिए। क्या और भी कोई ग्रामर का? ये 2 बुक
ये आपके लिए मैं कहूँगा ये ऑप्शनल है, आप पढ़ो तो ठीक है, ना पढ़ो तो ठीक है, लेकिन ठीक है, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश, यदि आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो आपकी लाइब्रेरी में 2 बुक्स और होनी चाहिए। ए रेमेडियल इंग्लिश ग्रामर फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स, एफ.टी. वुड का बुक आता है, इसमें भी कुछ चैप्टर्स आपको अच्छे मिलेंगे, छोटी छोटी बुक्स हैं। ए रेमेडियल इंग्लिश ग्रामर फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स, ठीक है, ये एफ.टी. वुड का, दोनों में किसी भी प्रकार का आपको मिल सकता है, ठीक है, सेम ही बुक है। इस प्रकार का भी कवर मिल सकता है, इस प्रकार का भी मिल सकता है। ये 2016 का एडिशन है, एडिशन नहीं बोला है मैंने, एडिशन बोला है, ठीक है। और कोई ग्रामर की बुक आप सजेस्ट करेंगे क्या? ये रामबाण बुक है, ठीक है, ये नोट्स कहेंगे, वो लाल वाली बुक थी, इसको नीली वाली, ब्लू वाली बुक बोलते हैं। मित्रों, कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आती तो आप डिक्शनरी में जाते हैं। वैसे आप ये ग्रामर की जितनी भी एंट्रीज में कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रही है, इस बुक पर जाइए, आराम से देखिएगा, बहुत अच्छी बुक है, ये तो जरूर होनी चाहिए। माइकल स्वॉन का बुक है, प्रैक्टिकल इंग्लिश यूसेस, माइकल स्वॉन, प्रैक्टिकल इंग्लिश यूसेस के नाम से। एक माइकल स्वॉन, एक टॉमसन एंड मार्टिनेट, एक रेन एंड मार्टिन, ये 3, और एक एफ.टी. वुड का, ठीक है। अभी आपने देखा है रेमेडियल ग्रामर के नाम से जो बुक आता है, रेमेडियल इंग्लिश ग्रामर वाला, ठीक है, ये वाला बुक। सर इतनी सारी बुक्स कैसे पढ़ेंगे? ठीक है, अभी बताएंगे। ये कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको हिंदी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। मैं तो बहुत बड़ी बड़ी, क्योंकि टीचर आता है वो बड़ी बड़ी बातें करके चला जाता है, तो मैं क्यों ना आपके सामने एक अच्छी बात, ये बिगिनर्स के लिए, ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स जो बिगिनर्स होते हैं वो बिगिनर्स आप इस बुक को भी लेकर आ सकते हैं। बड़े वाली जो ल्यूसेंट का जनरल इंग्लिश है, इस बुक में बहुत ऑथेंटिक सोर्सेस से क्या उठाया गया, मटेरियल उठाया गया है। जैसे मैं बात करूं आपको, रेन एंड मार्टिन की बात करें, टॉमसन एंड मार्टिनेट जैसी बहुत सारे जो अच्छी अच्छी चीजें जो आप इन बुक्स में पढ़ेंगे फॉरेन राइटर्स में, इसमें लगभग आपको समावेश मिल जाएगा। ये बुक आप लोगों के पास होनी चाहिए। अब क्यों न हम बुक लिस्ट की बात करें, तो जब बुक लिस्ट में एक तरफ हम स्टूडेंट्स की यदि बात करें, तो स्टूडेंट्स 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक स्टूडेंट ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बिगिनर्स हैं, जो बिल्कुल नए हैं, इनके बारे में कोई बात ही नहीं करता है, सीधे बात करते हैं एफ.टी. वुड को पढ़ लो, फलाना पढ़ लो, ढिमका पढ़ लो। और एक होते हैं जो मैं ये कहूं कि जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, एक्सपीरियंस्ड इन द सेंस वो बार बार एग्जाम देकर आए हैं, ठीक है, 1-2 बार वो असफल भी हुए होंगे, लेकिन अब उनको पता लग गया है कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। इन बिगिनर्स के पास ग्रामर के तौर पे जो सबसे पहली बुक होनी चाहिए, वो मैं बोलूं कि ल्यूसेंट वाला इंग्लिश ग्रामर होना चाहिए। ल्यूसेंट का इंग्लिश ग्रामर बुक आप बाई कर लीजिए, आपके लिए ये तुरुप का इक्का रामबाण साबित होने वाला है, याद रखिएगा, पेनेशिया साबित होगा। जैसे ही आप ये पढ़ लें, उसके बाद आपको लोगों को रेन एंड मार्टिन पर जाना है, रेन एंड मार्टिन, और उसके बाद में मित्रों आप लोगों को जाना है, यदि आपको टाइम मिले तो आप लोग पढ़ना टॉमसन एंड मार्टिनेट, टॉमसन एंड मार्टिनेट। सर आप इसको टॉमसन क्यों बोल रहे हैं? ये थॉमसन नहीं होता क्या, टॉमसन। और जब अपन फोनेटिक्स में पढ़ेंगे तब देखेंगे ये थेमस भी होता है, टेम्स भी होता है, ऐसा आप लोग देखेंगे। वैसे टीएच को टे और थे दोनों बोला जाता है। तो ये टॉमसन एंड मार्टिनेट, ये 3 बुक्स पढ़िए। और यहाँ वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो 1 नंबर पर आप रेन एंड मार्टिन को लीजिए, ग्रामर के लिए ये तो होना ही होना चाहिए, इसको कंप्लीट कर लीजिए। रेन एंड मार्टिन को कंप्लीट कर लीजिए। रेन एंड मार्टिन के बाद आप 2 नंबर पर लीजिएगा, कौन सा वाला, टॉमसन एंड मार्टिनेट को भी ले लीजिएगा। और इसके बाद आप लोगों को एफ.टी. वुड से भी पढ़ना है, एफ.टी. वुड। और इसके बाद एक बात बताऊं आपको, आप चाहते हैं रेफरेंस बुक के तौर पे, रेफरेंस बुक आप यदि चाहिए तो आपको माइकल स्वॉन वाली बुक ले लेना, ये गजब का बुक होगा। ये रेफरेंस बुक होता है, कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप स्टक कर रहे हैं, फंस रहे हैं, आप इस बुक से देख सकते हैं। तो ग्रामर का पूरा मैंने सोल्यूशन दे दिया है। ये बुक्स आपके पास मैंने मैं फोटो लेकर आया हूं आप लोगों के सामने। आगे चलिए, उसके बाद में आगे जब आप और पार्ट देखेंगे तो आपके सामने 2-3 चीजें आएगी। ये देखिएगा, इंग्लिश ग्रामर फॉर टुडे, ठीक है, इसको हम केवल और केवल किस नाम से जानते हैं? जियोफ्री लीच के नाम से जानते हैं, ठीक है। बाकी होने पर तो हॉगरनार्ड भी हैं और डेबोचर भी है, मार्गरेट डेबोचर जैसे 3 राइटर्स हैं, लेकिन इसको अपन जियोफ्री लीच के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये वो बुक है जिसमें आपको गजब का पैटर्न मिलेगा, SPOCA, क्लोज एनालिसिस और फ्रेज एनालिसिस, इससे बढ़िया किसी बुक में नहीं दिया हुआ है, ढंग से पढ़ लेना आप, ठीक है। किसके लिए? एक तो आप देखिएगा MHM यदि आपको करना है इससे करिए, SPOCA करना है आप इस बुक से कर लीजिए, आपका काम ठीक हो जाएगा, अच्छे तरीके से आप सेटिस्फाई हो जाएंगे कि सर ने हमें बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल बताया है। आगे चलिएगा, ठीक है। पढ़ना होगा तो आपको ऑथेंटिक से पढ़ना होगा,
वरना किसी काम का ही नहीं रहेगा। फिर बात आई है सेंटेंस पैटर्न, एएस हॉर्नबी एकमात्र जिस जो राज कर रही है, ठीक है, अनबिटेबल बुक है, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा सेंटेंस के कितने पैटर्न्स हैं, ठीक है, कर्नेल सेंटेंसेस क्या होते हैं, कौन कौन से हैं, एसपी क्या होता है, एसपीओ क्या होता है, ठीक है, एसपीओओ क्या होता है, एसपीओसी क्या होता है, एसपीओसीए क्या होता है, एसपीए क्या होता है। जैसे अपन पैटर्न्स पढ़ेंगे तो इस बुक में बहुत अच्छे तरीके से तमाम प्रकार के जो पैटर्न्स हैं उसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो ये बुक आप लोगों को किसके लिए देखनी चाहिए, सेंटेंस पैटर्न के लिए देखनी चाहिए। किसके लिए देखनी चाहिए बताइए, सेंटेंस पैटर्न वाला जो चैप्टर है वो आपको इससे करना चाहिए। आगे चलिए मित्रों, और कौन सा आ गया है, गजब का। अब ग्रेड फर्स्ट में आपको किधर की तरफ जाना है, हम अब चर्चा करेंगे कौन सी गाइड में लेकर आऊं। ठीक है, गाइड का होना भी जरूरी है। ये दो गाइड हैं, ये गाइड्स हैं, ये दोनों गाइड्स आप लोग लेकर आ सकते हैं। ये दक्ष का सबको पता है। देखिए, ए कंप्लीट गाइड फॉर लेक्चर, बहुत ज्यादा गलतियां हैं, दोनों ही बुक्स में गलतियां हैं। गाइड्स में गलतियां होने की संभावना होती है क्योंकि ये फटाफट जैसे ही कोई एग्जाम आदि का नोटिफिकेशन आता है, फटाक से मार्केट के अंदर पैसा कमाने के पर्पज से तुरंत मार्केट में फेंक दी जाती है। लेकिन कुछ हद तक हमें कंप्लीट जो चिट्ठा है वो एक जगह मिल जाएगा। एक तो दक्ष का है और एक आपने देखा है सुभाष सियाग वाला है ग्रेड फर्स्ट का। ये दो गाइड्स आपके पास होना चाहिए, तीसरा गाइड लाने की आपको जरूरत नहीं है, इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है। गाइड दो हो गई हैं आपके पास, और गाइड के साथ साथ मैंने ग्रामर की बुक्स आपको, ग्रामर की, एमएचएम की, ठीक है, जैसे जॉफरी लीच को मैंने आपको एमएचएम और एसपीओसीए के लिए बता दिया, और साथ ही साथ मैंने एएस हॉर्नबी वाला बता दिया है सेंटेंस पैटर्न के बारे में, और साथ ही साथ आपको ग्रामर के बारे में टॉमसन एंड मार्टिनेट, माइकल स्वॉन, साथ ही साथ आपने देखा है रेन एंड मार्टिन वाला आ गया है, और इसके अलावा एफटी वुड के बारे में बता दिया, और एक बुक मैंने आपको ल्यूसेंट इंग्लिश ग्रामर वाला जो है वो बता दिया है। आगे चलिए, इसके बाद में फिर हमारे आपको बताया था ड्रामा की बात करें तो देयर आर टू प्लेस, ठीक है, दो प्लेस हमारे यहाँ दिए गए हैं, एक ट्रेजेडी है और एक कॉमेडी है। तो ट्रेजेडी में जब भी अपन चर्चा करेंगे, ठीक है, तो आपको मैकबेथ देखने को मिलेगा। कॉमेडी में एज यू लाइक इट है। दोस्तों, एक तो एज यू लाइक इट का ओरिजिनल टेक्स्ट आपके पास होना चाहिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये तो रहा एक टेक्स्ट आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। ओरिजिनल टेक्स्ट आपके पास होना ही चाहिए, जरूर पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि लंबे समय तक पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, तभी आप पास हो पाएंगे। आपको मैं बता चुका हूं, एक एक क्वेश्चन पर तलवार लटकी हुई है, ठीक है। ये देखिएगा डॉक्टर एस सेन का ये क्रिटिकल इवेल्युएशन, ये इंग्लिश में समझाया गया है, इसी को ही पैराफ्रेज किया गया है। और ये आपने AK माहेश्वरी वाले जो नोट्स पढ़े होंगे, ये दोनों लेकर आ जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में से एक यदि आप बेसिक से पढ़ें तो ये वाला पढ़िए। ये इसका क्या हो गया है, पैराफ्रेज किया हुआ है, ये नोट्स आ गए हैं, इनको आपको हिंदी में समझाया हुआ देखने को मिल जाएगा। आप आराम से क्रिटिकल नोट्स इनको पढ़ सकते हैं, दोनों में से जो मर्जी आए। लेकिन हिंदी भाषी विद्यार्थी 1 नंबर पर इसको प्रीफर करें, 2 पर ये करें, याद रखिएगा। एज यू लाइक इट के बाद में आपके सामने फिर से मैकबेथ आ गया है, ठीक है। ये आपका क्या है, ओरिजिनल टेक्स्ट तो आपको पढ़ना ही है, और यहां पर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, पैराफ्रेज 1 नंबर, और ये देखो डॉक्टर एस सेन, ये आपको मिल जाएगा। खूब हमने स्टैंडर्ड वाले नोट्स पढ़े हैं, याद रखिएगा। आगे चलिए मित्रों, रामजी लाल के भी आपने देखे होंगे। फिर आगे आ गया है क्राई द पिकक का, ठीक है, ये इसका ओरिजिनल टेक्स्ट है, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है मित्रों, टेक्स्ट तो आपके पास होना ही होना चाहिए। और इसके बाद में आपने देखा है रामा ब्रदर्स का या फिर किसी का भी आपने देखा है, इसी का ही पैराफ्रेज किया हुआ क्या देखने को मिला है, पैराफ्रेज किया हुआ आपको देखने को मिल जाएगा, ये आपको जरूर लेकर आना है। इसके बाद में चलिए मित्रों, क्या है, आपने देखा है टॉमस हार्डी का द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज की बात करें, ऑफ नहीं होता अब होता है, ये ओरिजिनल टेक्स्ट है, टेक्स्ट तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। साथ ही साथ इसका पैराफ्रेज किया हुआ स्टैंडर्ड का, ठीक है, वही AK माहेश्वरी और मिसेज S माहेश्वरी वाले जो हैं RPM के नाम से जो जाने जाते हैं, ये आपको लेकर आना है। उसके बाद चलिए मित्रों, क्या है, उसके बाद हमने देखा द वेंडर ऑफ स्वीट्स, इसी प्रकार की बुक आपको मार्केट में टेक्स्ट के रूप में मिलेगी। टेक्स्ट लाइए, पढ़िए, छोटा सा टेक्स्ट है, और उसके बाद में स्टैंडर्ड वाला द वेंडर ऑफ स्वीट्स का वही माहेश्वरी के नोट्स आप ले सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। ऑफ स्टडीज बाय फ्रांसिस बेकन, गजब का बुक है, ठीक है। ऑफ स्टडीज ये जरूर ले लीजिएगा आप, ठीक है। ऑफ स्टडीज बाय फ्रांसिस बेकन, ये आपका एक टेक्स्ट हो गया है। और आगे चलिएगा आप, इसके बाद में टेक्स्ट के अलावा, टेक्स्ट यदि नहीं भी लें तो भी काम चल जाएगा इसका, तो वैसे भी आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। ये देखिएगा इसका, ठीक है। दूसरा वाला क्या है, द चिमनी स्वीपर्स आ गया है, इनका किसी भी इंटरनेट आदि से भी खूब सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। 2 हमारे एसेज हैं, एक फ्रांसिस बेकन का है ऑफ स्टडीज, और एक है
कौन सा द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स के नाम से चार्ल्स लैम, ये फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे हैं और ये प्रिंस ऑफ इंग्लिश ऐसे हैं। आगे चलिए, इसके बाद द वेस्टलैंड बाय टी.एस. इलियट, इसको तो आपको टेक्स्ट ही पढ़ना है, सबसे डिफिकल्ट पोइम्स में से एक पोम्स मानी जाती है और मॉडर्न लिटरेचर का मैं ये बात बोलूं तो ये बाइबिल है, इसको ढंग से पढ़ना है वेस्टलैंड को। इसका पैराफ्रेज किया हुआ भी मिल जाएगा और दूसरी बात, हम तो हैं ही आपके साथ, कंप्लीट आपको नोट्स के साथ ये चीज उपलब्ध करवा दी जाएगी, ठीक है। आपको टेक्स्ट इसके अलावा लेकर आए तो ठीक है, केवल टेक्स्ट में ये समझ में नहीं आने वाली है। कोई भी रिसोर्सेज आपको गूगल बाबा से मिले तो वहां से भी कॉपी कर लेना है, गाइड आपके पास दो हैं, उनसे काम चल जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। बाकी यहां से आप लोगों को हम बता देंगे। आगे चलिए, दो बुक्स मैंने आप लोगों को फोनेटिक्स के लिए बताया है, ये गजब का बुक है बिगिनर्स के लिए, जे सेठी का और पीवी धमीजा का बुक आता है, कोर्स इन फोनेटिक्स एंड स्पोकन इंग्लिश के नाम से, इसका एडिशन देख लेना कोई भी। और एक ये रहा पीटर रोच का बुक आता है, इंग्लिश फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी के नाम से, ए प्रैक्टिकल कोर्स। इस प्रकार से मित्रों, ये मैंने कुछ बुक्स हैं, जो बुक का जो एक लिस्ट है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, ठीक है। आप बिल्कुल ही ऐसे आप बोलेंगे सर इतनी सारी बुक्स कैसे पढ़ें, कहाँ पढ़ रहे हैं, 2 से 3 बुक्स तो आप किसकी पढ़ रहे हैं, आपने देखा है, केवल गाइड से काम नहीं चलेगा। 2 से 3 बुक्स मैंने आपको ग्रामर की बताई है और आगे आपको मैंने बताया है 2 से 3 बुक्स अलग, वो पूरी बुक्स थोड़ी ना पढ़नी है, उनके एक एक चैप्टर पढ़ने हैं। बुक्स मैंने ज्यादा बता दी होगी, कौन सी बुक से कौन सा चैप्टर पढ़ना है ये आप लोगों को बता दिया है। जब आप इतने वेल प्रिपेयर्ड होकर यदि एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे, देन नोबडी will stop you from getting the government job, ठीक है। एंड nobody has dare, किसी में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि he or she can just ward off from the examination, कि आपको सिलेक्शन से ward off कर सके, कोई भी आपको सिलेक्शन से प्रिवेंट कर सके, रोक सके, ठीक है। और दोस्तों, समय समय पर और प्रकार की किसी और प्रकार के भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज है मैं वो लेकर आता रहूंगा। यदि आपने अभी भी हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, download the application for new videos or for our complete syllabus of grade 1, grade 2, grade 3, किसी भी प्रकार के टीचर से रिलेटेड यदि कोर्स आप लोग चाहते हैं तो आप लोग हमारी एप्लीकेशन ई लर्निंग स्टडी अड्डा को डाउनलोड करना ना भूलें। और शाम को डेली आपको वोकैब से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, जो वीडियोस हैं, वो डेली 8 बजे आपको ई लर्निंग स्टडी अड्डा जो अपना यूट्यूब चैनल है उस पर डेली आपको 8 बजे वोकैब की या फिर किसी भी प्रकार का कोई और इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलता रहता है। कैसी लगी ये जानकारी आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताइए, और आपको यदि इनसे भी कोई और बेहतरीन बुक नजर आ रही है तो डोंट फॉरगेट टू जस्ट गिव योर वैल्यूएबल कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। मैं आपका इंतजार करूंगा। सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम, सजेशंस का हमेशा वेलकम रहता है। कोई इस धरती पर परफेक्ट नहीं है, हम सब स्टूडेंट पहले हैं, देन हम टीच करवाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। मेरा कोई भी साथी है, पूरे तहे दिल से मैं आपका स्वागत करता हूं। किसी भी प्रकार का सजेशंस आप लोगों के पास है, डू टेल मी। और इसके अलावा यदि आप पर्सनली भी जुड़ना चाहें तो आप मुझे इन नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं 9509209137। मैं डेफिनेटली आपके मैसेज को रीड करूंगा और वक्त रहा तो मैं आप लोगों को जवाब भी दूंगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मेरे जितने भी भावी अध्यापक हैं उनको एक बार मैं फिर से यही कहना चाहूंगा, बेस्ट विशेस देना चाहूंगा कि मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। और कहा गया है करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ होगा। दिमाग में 2 प्रकार के घोड़े दौड़ते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जिस घोड़े को जितना दौड़ाओगे वैसी ही सोच हो जाएगी। हमें पॉजिटिव घोड़े को दौड़ाना है, पॉजिटिव सोच हो गया, एनवायरनमेंट आपका पॉजिटिव होगा, चारों तरफ से बिल्कुल पॉजिटिव पॉजिटिव वाइब्स आते रहेंगी, सब कुछ अच्छा अच्छा नजर आने लग जाएगा। मित्रों, जैसा मैं लास्ट में आपको 2 पंक्तियां हमेशा कहता हूं, ऑलवेज बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी एंड डोंट लेट द नेगेटिविटी ऑफ द वर्ल्ड गेट यू डाउन। हमेशा सकारात्मक रहें, खुश रहें और संसार की नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी ना होने दें। इन्हीं चंद लाइंस के साथ मैं मिस्टर मैक्स अब आप लोगों से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।